नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजन अब्दुल समद के यहाँ बुटीक का सामान दस्तियाब है। मोबाइल के बैक कवर पर वर्क किया जाता है और दुल्हन के खड़े दुपट्टे का लेस भी दस्तियाब है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। नांदेड़ टायर हाउस होलसेल टायर डीलर। जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट टायर और दूसरी कंपनियों के टायर हमारे पास मिलते हैं। इसके अलावा फार्म वॉशिंग और वेल अलाइनमेंट भी की जाती है। प्रोपराइटर शेख मुजाहिद, बाफना टी पॉइंट, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। एक प्रोग्राम में एमसीएन न्यूज रिपोर्टर फिरोज खान और अब्दुल रहमान को तहनीत पेश की गई। नांदेड़ के चैनल ने समाज के सुलगते हुए मसाइल को उजागर करते हुए इन मुतालबात की हमेशा से ही हल करने की कोशिश की है। साबिक आर्मी के तंजीम ने चैनल की अपनी ही खिदमात को सराहते हुए इनके नुमाइंदों को तहनीत पेश की है। चैनल ने आर्मी के फौजियों के समाजी, सकाफती और इनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा से ही इनकी खबरों को शाया करने का काम अंजाम दिया है। न्यूज़ की अपनी ही खिदमात का एतराफ़ करते हुए संगठन के डिवीजनल कन्वेंशन में न्यूज़ के नुमाइंदों फिरोज खान और अब्दुल रहमान को तहनीत पेश की है। कन्वेंशन में संगठन के आला अहदेदारान ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा किया। और आप सभी जो पत्रकार है, रिपोर्टर है, जो यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में आकर ये न्यूज़ दे रहे हैं, इसका हम बहुत आभारी है आपका। और मैं यहाँ एक अर्ज करना चाहूँगा कि आपका न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना होता है, इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं 2 महीने पहले आपने लोहा गांव के जामगा एक छोटे से विलेज में एक वीर नारी कलावती बाई बोड़के, श्रीमती कलावती बाई बोड़के, इनका घरकुल का अनुदान प्रलंबित हुआ था। ये न्यूज़ आपने जैसी प्रसारित की तो हमारे विभाग ने, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने वो तुरंत ही इसकी दखल ली और हमने हमारे जो संचालक है कर्नल सुहास जतकर साहब, इनको इंटीमेट किया कि ये अनुदान इनको तुरंत मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो भी खामियां थी वो पूरा निगलेक्ट करते हुए उनको 1.5 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया, जो हमने अभी वितरित किया है। इस पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संगठन का आज विभागीय अधिवेशन यहाँ रखा गया था। मैं विभागीय अध्यक्ष बोल के यहाँ पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज ये अधिवेशन रखने के पीछे उद्देश्य ये था क्या पुनर्नियुक्त माजी सैनिक जो आर्मी से रिटायर होकर दोबारा सिविल सर्विसेज में महाराष्ट्र शासन में जो पुनर्नियुक्त हुए है, उन लोगों की जो तकलीफ़ है, उनकी जो अड़ी अड़चन है, वो बाकी लोगों से अलग रहती है। उसका सोल्यूशन मिलना, माजी सैनिकों को इज़्ज़त से नौकरी इज़्ज़त मिलना, डिपार्टमेंट में इज़्ज़त मिलना, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हमने चर्चा सत्र रखा था। इसके लिए हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री आलेगांवकर सर और बाकी जिलों से भी पदाधिकारी आए थे। आज काफ़ी अच्छा चर्चा सत्र हुआ और सेकंड सेशन में भी चर्चा सत्र होगा। इसके अंदर आने वाली अड़ी अड़चनी, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि पदोन्नति में प्रमोशन। जैसे हम आते, हमको 10-12 साल ही नौकरी मिलती, उसके अंदर हमारे प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं बाकी लोगों के कंपेयरली। तो एक सैनिक को, एक आम आदमी, आम जो कार्यरत जो अपने आदमी है, कर्मचारी है, उसके लेवल में हमको काम करना पड़ता है, जिससे सैनिकों का मनोबल थोड़ा सा लूज़ होता है। इसलिए हम शासन के पास और प्रशासन के पास इस चीज़ की मांगनी करने वाले हैं कि सैनिकों को प्रमोशन के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना पूरा इस अपने अभिमान के साथ अपना काम कर सके। और दूसरी एक चीज़ थी क्या पूरी संगठन, पूरे माजी सैनिकों ने यहाँ पे नांदेड़ महानगर पालिका में एक जीबी के अंदर हमारा प्रस्ताव था कि बाकी जिलों के अंदर, बाकी कॉरपोरेशन के अंदर जैसे घर पट्टी, पानी पट्टी माफ़ हो गया है, वो हमारा माफ़ करने का 2015 में इसके जीबी की बैठक में इसको मान्यता मिली हुई है, लेकिन आज तक 2017 तक इसके बारे में किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। तो हम आज संगठन के मार्फत आज हमारी चर्चा हुई और फ्यूचर में हम कुछ दिनों के अंदर कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब के पास इस चीज़ के लिए विनती करने वाले हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वादे के बर्तन दस्तयाब है। एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का मौका दीजिए। M.A. फारूक एंड ब्रदर मेटल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद, MG रोड, चौक बाजार, नांदेड़।